हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमाऊं यूनिवर्सिटी नोट्स। आज मैं बीएससी थर्ड ईयर वालों को फिजिक्स का एग्जामिनेशन पेपर प्रोवाइड कर रही हूं जो कि 2022 का है। और इस पेपर से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है क्योंकि 2019 से पहले के एग्जामिनेशन पेपर सेमेस्टर वाइज के थे। 2019 से सेमेस्टर वाइज से ईयर वाइज में मोड चेंज हुआ था और ये पहला बैच था जिसका मोड सेमेस्टर वाइज से ईयर वाइज में चेंज हुआ था। ओके, और सेमेस्टर वाइज में 3 बुक्स थी और सेमेस्टर 2019 से जो बैच चेंज हुआ उनकी 2 बुक्स हो गई थी। तो ये पहला बैच था और ये उन्हीं के एग्जामिनेशन पेपर हैं। सो मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैम प्लीज़ हमें बीएससी थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन पेपर प्रोवाइड कर दीजिए। सो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन मिली थी स्टूडेंट्स को वो 2 आवर्स की मिली थी और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 थे। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसका नोट देख लेते हैं। ये देखिए, ये है नोट। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 सेक्शन। इट इज़ कंपल्सरी टू अटेम्प्ट ईच सेक्शन। रीड केयरफुली अबाउट द नोट गिवन इन ईच सेक्शन बिफोर इन आंसरिंग। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। प्रत्येक खंड का उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तर देने से पूर्व प्रत्येक खंड के नोट को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आप लोगों को एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करते वक्त नोट को अच्छे से पढ़ लेना है कि नोट में कितने क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और कितने मार्क्स के हैं। ये सब आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पढ़ लेना है। कहीं आप लोगों को 4 क्वेश्चन करने हैं और आपने 5 क्वेश्चन कर दिए, इससे पहले जितने भी नोट लिखे होते हैं उनको आप अच्छे से केयरफुली पढ़ लीजिएगा। ओके, सो अब मैं आप लोगों को सेक्शन ए का जो पेपर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि पेपर हैज़ 2 सेक्शन। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी पार्ट में डिवाइड है और सेक्शन ए में आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सेक्शन बी में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन ए। और सेक्शन ए जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि शॉर्ट टाइप का होता है। यहाँ पर नोट मैंने कहा था आप लोगों को कि नोट पहले पढ़ लेना कि नोट में कितना क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ये लिखा होता है। तो यहाँ पर जो नोट लिखा है इसको आप देख लीजिए। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। इस खंड के किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। ठीक है, 6 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और 4 मार्क्स के हैं, तो ये 24 हो जाएगा। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टेट द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, डिस्कस द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियमों का उल्लेख कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आइंस्टीन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था शॉर्ट में। फिर ये है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म वेव पैकेट। What is the de Broglie wavelength for an electron moving at 2.42 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और एम की वैल्यू जो दी है वो इतनी दी गई है। तरंग पैकेट के भौतिक महत्व को समझाइए। 2.42 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, और जबकि एम इज इक्वल टू इतना दिया गया है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप सॉल्व कर लेना और इन पेपर को भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए। कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, इसलिए आपको इनको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी सो डैट फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल द फेज वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द ग्रुप वेलोसिटी। समूह वेग व कला वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिखाइए कि एक अनापेक्षीय स्वतंत्र कण के लिए कला वेग का मान उसके समूह वेग का आधा होता है। ये नंबर 3 क्वेश्चन था। नंबर 4 क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एलएस एंड जेजे कपलिंग स्कीम्स। एलएस तथा जेजे युग्मन व्यवस्थाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। डायग्राम वगैरह बनाकर अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, नंबर 5 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रमन इफेक्ट, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल सेटअप रिक्वायर्ड टू स्टडी इट। रमन प्रभाव समझाइए, इसके अध्ययन के लिए प्रायोगिक प्रबंध बताइए।
ये नंबर 5th क्वेश्चन था। नंबर 6 है डिस्कस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए मॉलिक्यूल, व्हाट इज बैंड स्ट्रक्चर इन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रल लाइंस। दोलनीय वर्ण क्रम का सिद्धांत बताइए, अणु वर्ण क्रम में बैंड क्रम क्या होते हैं। फिर नंबर 7 है व्हाट आर द assumption of liquid drop model of nucleus, draw the explain binding energy curve। नाभिकीय द्रव्य बूंद मॉडल की धारणाएं क्या हैं, बंधन ऊर्जा वक्र बनाइए तथा समझाइए। यहाँ पर आप लोगों को मेंशन किया गया है कि इसका डायग्राम बनाना है और फिर उसको हमें एक्सप्लेन करना है, तो इसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन भी हो सकता है रिपीट हो जाए। नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप का, तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नॉर्मल जीवन इफेक्ट एंड आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट। ये दोनों को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। नॉर्मल जीवन इफेक्ट यानी कि सामान्य जीवन प्रभाव, और आइंस्टीन ए बी यानी कि आइंस्टीन ए बी ए तथा बी गुणांक, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। सेक्शन बी क्या है देखिए, ये है सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इसमें क्या नोट दिया गया है, इसमें नोट दिया गया है वो है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 30 मार्क्स। आप लोगों को किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 13 अंक का है। ठीक है, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ये 26 मार्क्स के हो जाएंगे। 13 दूनी 26 यानी कि 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन 13 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे 26 मार्क्स के। ठीक है, सो ये है पहला लॉन्ग क्वेश्चन, और वैसे तो ये 9 नंबर है लेकिन लॉन्ग में ये पहला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कॉम्पटन इफेक्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, प्रूव दैट द कॉम्पटन शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कॉम्पटन प्रभाव समझाइए तथा इसके परिणामों की विवेचना कीजिए। सिद्ध कीजिए कि कॉम्पटन अंतराल आपतित विकिरण तथा की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं होता। तो हमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, फुल डायग्राम, और डायग्राम को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि डायग्राम में हमने क्या क्या बनाया है। सब कुछ आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है मैक्सिमम 4 to 5 पेजेस होना चाहिए इसका आंसर, तभी आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। एग्जामिनर आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं आप लोग छोटा छोटा आंसर लिख देते हैं, उससे आप लोगों की कॉपी चेक नहीं करता है। एग्जामिनर पेपर भी देखता है कि जितने पेपर आप लोगों ने फिल किए होंगे उस अकॉर्डिंग भी एग्जामिनर मार्क्स देता है। ठीक है, और ये है दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, डिटरमाइन एनर्जी लेवल्स ऑफ वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑन द बेसिस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के काल अनाश्रित प्रकृति की विवेचना कीजिए। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के आधार पर एक विमीय रैखिक आवर्ती दोलक के ऊर्जा स्तरों का निर्धारण कीजिए। यह है थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर विद एप्रोप्रिएट डायग्राम्स, डिस्कस डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ लेजर। उचित चित्रों सहित रूबी लेजर की सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। लेजर के विभिन्न प्रयोग बताइए। तो आप लोगों को ये सारे जितने भी इसमें दे रखे हैं इंस्ट्रक्शंस, इसको फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रूबी लेज़र के सिद्धांत। पहले तो आप लोगों को रूबी लेज़र का सिद्धांत बताना है, फिर उसके बाद उसकी संरचना यानी कि कंस्ट्रक्शन बनानी है, और कार्यविधि यानी कि वर्किंग प्रोसेस बतानी है। ठीक है, तो आप लोग को इतना इसमें करना होगा। और फिर अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का, और ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन है। Discuss the failure of Rutherford and Bohr atomic models. Explain the concept of space quantization and electron spin. रदरफोर्ड तथा बोहर परमाणु प्रतिरूपों की असफलताओं की विवेचना कीजिए। आकाशीय क्वांटीकरण एवं इलेक्ट्रॉन चक्रण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जितना मेरे चैनल को शेयर करेंगे, मैं आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।